याद करिए, रोहिन नदी नेपाल से निकल के आती है और नेपाल से होकर के यह महाराजगंज जिले के अंदर होते हुए गोरखपुर जिले में प्रवेश करती है और गोरखपुर महानगर के पास, डोमिनगढ़ के पास यह राप्ती नदी में मिल जाती है। पहाड़ी नदी है। कितना मीठा पानी इसमें आता है, कितना मीठा पानी आता है। और इसमें तो पहले हम लोग इस बात को देखते थे कि रोहिन नदी पर बहुत पहले, यानी सैकड़ों वर्ष पहले यहां पर एक बियर पहले से बना हुआ था, लेकिन बाढ़ के कारण वो टूट गया। लंबे समय तक उसके द्वारा सिंचाई की सुविधा होती थी, लेकिन बाद में वो टूटने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। बाद में जब यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक जी कई बार मुझसे मिले, पंकज जी कई बार मिलने के लिए आए, और इन लोगों ने जब इस प्रस्ताव को यहां मेरे सामने रखा, ये कार्यक्रम ये होना चाहिए क्योंकि किसानों का भी कल्याण होगा, बाढ़ से बचाव भी होगा, महाराजगंज के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हम लोगों ने तत्काल स्वीकृति दी, आज ये होगा। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं। महाराजगंज जनपद पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में नंबर 1 पर आया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनवरी से एक स्कीम लागू की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी युवा अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन करना था, बैंक से उसको 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना था, और पूरे प्रदेश में अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें महाराजगंज जनपद नंबर 1 पर आया है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर, और नंबर 1 पर आने का मतलब स्कीम को मिशन मोड पर लिया गया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उस कार्यक्रम में भागीदारी की। परिणाम है लगभग 1000 नए उद्यमी के रूप में यहां के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्राप्त हो गई है। और मैं चाहूंगा यह अभियान आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। कौन से सेक्टर हो सकते हैं, यहां पे किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, यहां पर खेती बाड़ी के लिए, यहां पर काला नमक चावल के लिए, यहां पे दलहन और तिलहन के लिए, यहां पे सब्जी उत्पादन के लिए, उनकी प्रोसेसिंग के लिए, यहां पर श्री अन्न के लिए, यहां पे नेचुरल फार्मिंग के लिए, यहां पे हॉर्टिकल्चर के लिए, अन्य तमाम सेक्टर में अनेक संभावनाएं, डेयरी की भी अनंत संभावनाएं महाराजगंज जनपद में है। बकरी पालन की संभावनाएं हैं, मत्स्य पालन की संभावनाएं हैं। इन सभी सेक्टर के साथ साथ अन्य जो भी ऐसे सेक्टर हो जिसके माध्यम से महाराजगंज में नए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके उद्यम स्थापित करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आगे कार्य करेगा। मुझे पूरा विश्वास है जो टारगेट जनपद महाराजगंज को दिया गया था उतना टारगेट अभी उनको और अचीव कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी संख्या हर विधानसभा क्षेत्र में युवा उद्यमियों की प्राप्त होगी। और सभी जनप्रतिनिधियों से मैं कहूंगा कि वे अपने अपनी विधानसभा में कम से कम प्रयास करें कि जिन्हें लोन मिला है उनके साथ एक बार उनको चाय पर बिठा करके अपने घर में बुला करके चाय पे बुलाइए, उनके साथ संवाद करिए, क्या आप उनको और मदद कर सकते हैं जिससे अपने व्यवसाय को और अच्छा कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, हमने अपने युवा ताकत को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है, जिससे वह अच्छे मार्ग पर चल करके खुशहाली का मार्ग चुने और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को साकार करने में कि 2000
2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 2047 में भारत एक विकसित भारत हो। विकसित भारत की परिकल्पना के लिए भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना पड़ेगा। उस $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में भारत कदम से कदम मिलाकर के हर नौजवान चल सके, इसके लिए प्रयास हर एक स्तर पर करना होगा। इस दिशा में हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाराजगंज वासियों को, नौतनवा की विधानसभा के क्षेत्र की जनता जनार्दन को खास तौर पर बधाई दूंगा। इस बनैया माता रोहिन बैराज के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आज जो आपको 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर भी यहां पर आपने दिया है, इसकी भी मैं बधाई देता हूं। आप सबको मैं रामनवमी की भी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं कि यह रामनवमी कल है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप में कल हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा। और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल, और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे कल कन्या पूजन के बाद 12 बजे इस कार्यक्रम को टेलीविजन पर आप जरूर देखेंगे। इस विश्वास के साथ आपको पूरे प्रदेश वासियों को मैं वासंती नवरात्रि और रामनवमी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।